Find value of cos 41 pi by 4 cos minus 41 pi by 4 sec 19 pi by 3 sec minus 19 pi by 3। हेलो डियर्स, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। इस टाइप का प्रश्न हम ऑलरेडी बता चुके हैं टेन और साइन के फॉर्म में। ठीक है, अब जो है कॉस के फॉर्म में, और कॉस का जो उल्टा है उसका अपोजिट सेक के फॉर्म में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेक थीटा। ये दो फॉर्मूला यूज होगा, और भी फॉर्मूला लगेगा, हम साथ में उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे चार को जो प्रश्न दिया है इसमें से दो को ही बनाना है। दो बनाओगे दो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाते हैं, चलो कोई भी बना लो। कॉस 41 पाई बाय 4 देखते हैं, फर्स्ट वन वाला कॉस 41 पाई बाय 4, 41 पाई बाय 4। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 40 पाई प्लस पाई, लिख सकते हैं बाय 4, है ना। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये होगा कॉस 4 दें 40 यानी कि 10 पाई, डिवाइड कर दिए प्लस पाई बाय 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस क्या करते हैं, 2 गुने 5 पाई बाय 4, 2 गुने 5 पाई प्लस पाई बाय 4, है ना। ये होगा इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा cos 2n पाई प्लस थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 2n पाई, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 2n के जगह पे 5 पाई प्लस थीटा के रूप में पाई बाय 4, सो cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा यानी कि cos पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री, है ना। पाई बाय 4 माने 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, यानी कि जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया, 1/√2। अब देखो ये फॉर्मूला अभी तक हम यूज नहीं किए, लेकिन अब होने वाला है। cos माइनस थीटा है यहीं पे, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos माइनस 41 पाई बाय 4। तो इसको लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि cos माइनस थीटा ये है ना, थीटा के रूप में माइनस थीटा के रूप में 41 पाई बाय 4, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि ये बराबर होगा cos 41 पाई बटे 4। अब इसी का तो वैल्यू हम निकालें, देखो cos 41 पाई बटे 4, यहाँ भी cos 41 पाई बटे 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया है, 1/√2, 1/√2, यानी कि इसका भी वैल्यू वही होगा 1/√2, है ना। cos 41 पाई बाय 4 का भी वैल्यू 1/√2, और cos माइनस 41 पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस 41 पाई बाय 4 का भी वैल्यू 1/√2, क्योंकि इस फॉर्मूले के कारण ये हो रहा है। cos माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा। अब सेक का भी वही कंडीशन है। ठीक है, सेक का अगर हम थर्ड वन सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, सेक माइनस 19 पाई बाय 3, सेक है 19 पाई बाय 3, वो माइनस में है वो प्लस में है, कोई वाला भी सॉल्व करो। तो इसको लिख सकते हैं सेक 19 को लिख सकते हैं 18 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना। यहां से होगा सेक अलग अलग कर देते हैं, भाग देके, तो 3 × 18 यानी कि 6 पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू सेक 2 × 3 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया 2n पाई प्लस थीटा। देखो इसके लिए वही फॉर्मूला है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक फॉर्मूला है सेक
2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक थीटा। इसी फॉर्मूला पे ले आना, यानी कि थीटा के रूप में क्या है पाई बाय 3 है, तो यहां पे इज इक्वल्स टू टोटल क्या आ जाएगा सेक पाई बाय 3, यानी कि सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2। अब फोर्थ वन देखो, इसका वैल्यू कितना आया 2 आया, इसका भी वैल्यू 2 ही होगा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 वाला के लिए सेक थीटा के रूप में क्या है 19 पाई बाय 3, सेक माइनस 19 पाई बाय 3, तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो थीटा के रूप में 19 पाई बाय 3, 19 पाई बाय 3 है ना, और सेक 19 पाई बाय 3 का ही वैल्यू आया है 2 है ना, सेक 19 पाई बाय 3 का ही वैल्यू कितना आया 2 आया, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि सेक माइनस 19 पाई बाय 3 हो या सेक 19 पाई बाय 3 हो, दोनों का वैल्यू क्या है 2 होगा इस फॉर्मूले की वजह से। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।